आज संविधान दिवस है, लेकिन संसद के केंद्रीय कक्ष में इस मौके पर जो हुआ वो कार्यक्रम सियासी घमासान की वजह बन गया। कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसका सीधा जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारे ही इशारे में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। संसद के सेंट्रल हॉल में अवसर तो था संविधान दिवस समारोह का, लेकिन आयोजन शुरू होने से पहले विपक्ष ने कार्यक्रम के बहिष्कार वाला जो तेवर दिखाया, उससे पैदा हुई तल्खी यहाँ भी साफ नजर आई। संविधान की चर्चा करते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर हो गए। समारोह के बहिष्कार की अगुवाई करने वाली कांग्रेस पीएम मोदी के सीधे निशाने पर थी। पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। पीएम मोदी ने समारोह में विपक्ष के न आने का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से साफ हो गया कि निशाना कहाँ है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम न किसी राजनीतिक दल का था, न प्रधानमंत्री का। ये कार्यक्रम संविधान की गरिमा का था। संविधान का गौरव बना रहना चाहिए। ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था। ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है। हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखे। पीएम ने संविधान निर्माण का जिक्र करते हुए इशारों में विपक्ष की रणनीति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तब भी अलग अलग विचारों के लोग थे, लेकिन उन्होंने देश को संविधान दिया। आज अगर संविधान बनाने की नौबत आती तो शायद एक पेज भी पूरा नहीं हो पाता। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में, बाबा साहब आम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है। उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले संसद में अहम आयोजन था। विपक्ष के बहिष्कार
और पीएम मोदी के भाषण ने मानो शीत सत्र के गर्म होने की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के महत्व की बात की। विपक्ष के बॉयकॉट की भी बात हुई, लेकिन सीधे शब्दों में नहीं, क्योंकि यह सरकार का कार्यक्रम नहीं, देश का कार्यक्रम है। साथ ही साथ जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप या केस सिद्ध हो गए हैं, उनके महिमा मंडन का भी जिक्र आया। क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया तो कांग्रेस से जवाब देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा सामने आए। आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने ठीक से विपक्ष को न्योता तक नहीं दिया। इससे पहले कांग्रेस ने यह कहते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया और उसका ऐलान किया कि सरकार संविधान पर तो चल नहीं रही है, इसीलिए पीआर स्टंट के अलावा इस कार्यक्रम की कोई अहमियत कांग्रेस के लिए नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। प्रस्ताव के पाठ के साथ ही उस संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा दिखाई गई जिसने देश के नागरिकों को गरिमा से जीने का अधिकार दिया है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए बोलने और विचारों को व्यक्त रखने का अधिकार दिया है, जिसे आज ही के दिन 1949 संविधान सभा ने अंगीकार किया था। व्यक्ति की गरिमा। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को, यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी। लेकिन संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा जताने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह का आयोजन हुआ। उसी समारोह को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन कांग्रेस की अगुवाई में 14 राजनीतिक दल संसद सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे
सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने विपक्ष से संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार का आह्वान किया था, जिसमें 14 दल शामिल हुए। जो दल आज समारोह में नदारद रहे उसमें शामिल है कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी और डीएमके। ये सरकार का प्रोग्राम नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम बन गया है। अपोजिशन के लिए कोई स्पेस नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं। और पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के लोग अब जानने लगे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई महत्व नहीं भारतीय जनता पार्टी को। हर दिन जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, हर दिन जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में अपने लोगों का दमन हो रहा है, हर दिन जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के निकाल के फेंके अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये सेरेमोनियल प्रोग्राम्स में कोई मीनिंग नहीं जब तक आप उसको लेटर और स्पिरिट में जब तक इम्प्लीमेंट ना करें। दिन का एक संविधान का ही देश में महत्व होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा थी, इस देश को अधिकार दिया है, जनता को अधिकार दिया है, राज्यों को अधिकार दिया है, लेकिन आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? आप मुझे बताइए। सुबह तक बीएसपी का रुख साफ नहीं था, लेकिन संसद भवन में समारोह शुरू होने से ठीक पहले मायावती ने भी बहिष्कार में शामिल होने का फैसला सुना दिया। और मेरा यही कहना है कि आज संविधान दिवस के मौके पर केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं। हमारी पार्टी का ये मानना है, इस मामले में इनको जरूर सोचना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ने आज केंद्र व राज्यों की सरकारों के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। न्याय हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, इन सारी चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूं साझा विपक्ष ही नहीं, लोगों के अंदर भी ये है कि इस संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसकी महत्ता क्या है। और मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण से अगर सत्ता प्रतिष्ठान सामने आईना रखे और एक बार मूल्यांकन करें, उन्होंने बीते 7-8 वर्षों में संवैधानिक मूल्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, तो संभवतः अगली बार वो संविधान दिवस नहीं मनाएंगे, संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे। पटना में बिहार पुलिस ने शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने के लिए शपथ ली। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार पहले से ही विवादों में है, विपक्ष के हमले पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में सरकार इस कानून को और सख्ती से लागू करना चाहती है। आज अफसरों ने एक स्वर में शपथ लेकर शराब के खिलाफ जंग को और तेज करने का प्रण किया। आज पुलिस मुख्यालय में पटना में पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई जा रही है शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए और साथ ही आजीवन खुद शराब का सेवन न करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पटेल भवन है, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय बिहार का, वहाँ पर सारे वरीय पदाधिकारी, तमाम लोग, सारे डिपार्टमेंट के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो मद्य निषेध विभाग के हों, सब के सब इसमें शामिल किए गए हैं और सबने शपथ ली है कि वो आजीवन शराब नहीं पिएंगे। केवल बिहार में ही नहीं, बिहार में तो शराबबंदी का कानून लागू है, लेकिन ये शपथ में कहा गया कि आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा और अगर मैं इस कृत्य में पाया गया सेवन करते हुए या शराब की गतिविधियों में तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये दूसरी बार है कि जब शपथ दिलाई गई है। बिहार के जो डीजीपी हैं एसके सिंघल, उन्होंने ये शपथ दिलाई और शपथ दिलाने के बाद एक ये वादा किया गया कि पुलिसकर्मियों को तो शराब नहीं ही पीना है, बल्कि शराब को रोकने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी इसी भवन पे है। आप देख सकते हैं जो सरदार पटेल भवन है यहाँ का पुलिस मुख्यालय। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, जब से बिहार में शराबबंदी है 2016 अप्रैल से, तब से 68 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है और करीब 700 से अधिक जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो कार्रवाई हो रही है, इसके बावजूद
दोबारा ये शपथ ग्रहण का समारोह हुआ है। इससे पहले 2018 में भी सारे राज्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, सबने शपथ ग्रहण किया था। और एक बार फिर ये कार्रवाई आज 26 नवंबर, चूंकि नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसको लेकर यहाँ पर ये आयोजन किया गया। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।